तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग, अनुच्छेद और इनके संबंध के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो इससे पहले अनुसूची के विषय में YouTube पर वीडियो बना के अप टू डेट कर दिए हैं। तो इससे पहले अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं अनुसूची के विषय में तो उसका वीडियो देख लीजिए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे भाग और अनुच्छेद के विषय में, बात समझे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जर्नल कंपटीशन का, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो वहाँ 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं। अगर आप पर डे मेरा वीडियो देख लिए तो ये मेरा 100% गारंटी है कि अगर 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आई? चलिए अब बिना समय गंवाए आज के क्लास भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद के संबंध के विषय में क्लास की ओर आते हैं। बने रहिए इसी वीडियो में। भाग 1 कहता है, भाग 1 विषय और संबंध के विषय में जानेंगे किस संबंध में अनुच्छेद है। तो भाग 1 में जो है संघ और उसकी राज्य की चर्चा है। अनुच्छेद की बात करें 1 से 4 के बीच में। इसके बाद भाग 2 की बात करें तो नागरिकता का संबंध है। और जिसकी अनुच्छेद में बात करें तो 5 से लेकर 11 के बीच में अनुच्छेद में चर्चा। याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो नागरिकता की चर्चा 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में है। और भाग की बात करें तो भाग 2 में है। इनके बाद अनुच्छेद 3 पे आते हैं, भाग 3 पे आते हैं। जब भाग 3 पे आते हैं इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 3 पे याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, आप कमेंट में बताइएगा वर्तमान में हम लोग का मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। इनके बाद भाग 4 पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में जानते हैं। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में चर्चा है। अनुच्छेद किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच चर्चा की गई है। इसके बाद भाग जो आते हैं 4 को पे, भाग 4 को पे इसको बाद में जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद की बात करें तो 51 को में इसकी चर्चा की गई है। इनके बाद आते हैं भाग 5 पे। भाग 5 में जो चर्चा की गई है संघ सरकार। अनुच्छेद की बात करें 52 से लेकर के 151 तक। अब इनके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 5 के विषय में, भाग 5 के विषय में संघ और संघ सरकार की चर्चा, मतलब केंद्र सरकार की चर्चा भाग 5 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर के 151 के बीच में केंद्र सरकार की चर्चा की गई है। अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में। अध्याय 2 में बात करें तो संसद की चर्चा है, 79 से लेकर के 152 अनुच्छेद के बीच चर्चा। अध्याय 3 में बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अनुच्छेद 123 में चर्चा की गई है। अध्याय 4 में बात करें तो संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद की बात करें 124 से लेकर के 147 के बीच में चर्चा की गई। अध्याय 5 में बात करें तो भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में चर्चा इसकी की गई है। इनके बाद भाग 6 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है राज्य सरकार की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, राज्य सरकार की। भाग 6 में राज्य सरकार, अनुच्छेद की बात करें 152 से लेकर के 237 तक चर्चा की गई है। अध्याय 1 में बात करते हैं, परिभाषा दिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 152 में की गई। अध्याय 2 में बात करें कार्यपालिका, ये राज्य सरकार का, इससे पहले हम केंद्र सरकार का बताएं तो कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच की गई। अध्याय 3 में बात करें तो राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें 168 से लेकर के 212 तक इसकी चर्चा की गई है। अध्याय 4 की बात करें, राज्यपाल की विधायी शक्ति की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद
213 में की गई है। अध्याय 5 की बात करें, राज्यों की उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 के बीच चर्चा की गई है। इसके बाद अध्याय 6 की ओर आते अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला कोर्ट की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा 223 से लेकर 237 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं भाग 7 पे आते हैं। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खो के साथ अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन 1956 अधिनियम के द्वारा विलोपित किया गया है। बात समझे, प्रथम अनुसूची के भाग खो के राज्य 238 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 अधिनियम के द्वारा विलोपित किया गया है। विलोपित का मतलब हुआ मिलाना, इसमें मिलाया गया है भाग 7 को। इनके बाद भाग 8 की ओर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है, जिनके जो है अनुच्छेद की बात करते हैं 239 से लेकर के 242 के बीच चर्चा की गई है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट भाग 11 भाग 9 की बात करते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें 243 से लेकर के 243 9 तक, ओ से लेकर 9 तक 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अनुसूची के विषय में इससे पहले भी बताए थे। और भाग 11 को की बात करें, नगर पालिका की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद की बात करें 243 तो से लेकर के 243 छो तक चर्चा की गई है। जब हम पंचायती राज्य व्यवस्था के विषय में बताएंगे, उसके विषय में हम डिटेल बताएंगे कैसे कैसे इसका चर्चा की गई है। तो अब चलिए बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 की विषय में बात करते हैं। इसमें SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 को में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद भाग 11 की बात करते हैं। संघ एवं राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 11 में क्या किया गया, संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से संबंध होना चाहिए उसकी चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच चर्चा की गई है। इनके बाद भाग बात करते हैं 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद की चर्चा की गई है, जिसकी अनुच्छेद में बात करें 264 से लेकर 300 को तक चर्चा की गई है। फिर भाग बात करते हैं 13 पे। भाग 13 पे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, भारत जो है अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकता है और वाणिज्य मतलब घूम फिर सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच की गई है। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 13 हो गया, अब भाग 13 हो गया है। भाग 14 की ओर आते हैं। भाग 14 में कहा गया संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के बीच अधीन क्या क्या सेवाएं होंगी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच चर्चा की गई है। इनके बाद जो है भाग 14 को पे आते अधिकरण। अधिकरण की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 223 को से 223 खो में चर्चा की गई है। इनके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 15। भाग 15 VVI कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद की बात करते 224 से लेकर के 229 को तक इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद भाग 16 पे आते कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध है। 230 से लेकर के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसकी चर्चा की गई है। इनके बाद आते हैं भाग 17 पे। भाग 17 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद की बात करें 324 से लेकर के 351 में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद भाग 18 की बात करते आपातकाल का संबंध उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 19 की बात करते हैं परिकरण। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं।
भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 के से ही बात करता है संविधान संशोधन की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। आप कमेंट में बताइएगा, इससे पहले बताएं संविधान संशोधन के विषय में, अनुसूची और विदेशी देश से क्या क्या लिए गए हैं उनके विषय में बताए हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बात आपको कमेंट में बताना है। तो अनुभाग हम लोग 20 में क्या पढ़ते हैं, भारतीय संविधान संशोधन, जिसकी अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है। भाग 21 की बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जिसकी अनुच्छेद 339 से 59 से लेकर के 392 तक की इसकी चर्चा की गई है। फिर भाग आते हैं, आज का अंतिम भाग जो है भाग 22 पे आते हैं, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पद का निरसरण, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 के बीच में चर्चा की गई है। तो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उस समय जो तैयार हुआ बनकर के, अनुच्छेद की जो चर्चा की गई था 395 था, मतलब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अभी 400 से अधिक, 450 से अधिक प्लस अनुच्छेद हो गए। भाग जो है स्थिर है, 22 भाग है। अनुसूची मूल संविधान में 8 गो थे, वर्तमान में 12 गो हो गए हैं। बात समझे? तो याद रखिएगा, ये सब बातें पर डे आपको पॉलिटी का क्लास मिल जाएगा। आज और चलिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जिसपे कि आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, उनकी विषय में हम लोग चर्चा आज कर ही देते हैं लगे हाथे। भारत का प्रथम गवर्नर की बात करें, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भारत की प्रथम गवर्नर की बात करें रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करें तो वारेंग हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेंग हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेंग हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसको आप याद रखिएगा, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा। इनके बाद चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो जनरल सी गोपालाचारी है, जिसको हम लोग राजगोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, आज का टॉपिक इतना ही था, भाग के विषय में पढ़ लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे पर डे हम यूट्यूब पे वीडियो अप टू डेट डाल ही रहे हैं, और बने रहिए। आपके तैयारी एकदम से क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो लाइक नहीं किए हैं तो छोटी सी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।